हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखेंगे आज। तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट बेसिकली आपको सबको पता ही होगा। कॉस्ट वो सारा खर्चा है। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम कहते हैं भाई ये हमारा कॉस्ट हुआ इस चीज़ को बनाने के लिए। बट जब हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझ रहे हैं तो हमें कॉस्ट को थोड़ा सा और एलैबोरेट करना है। कॉस्ट में आ जाते हैं दो तरह की कॉस्ट आती हैं। एक होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट्स और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब फैक्टर इनपुट्स में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जबकि जब हम नॉन फैक्टर इनपुट बोलते हैं दैट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल और इस तरह के जो कॉस्ट होते हैं वो आपके नॉन फैक्टर कॉस्ट में आते हैं। जब हम कॉस्ट को बोलते हैं, कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज हम बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो आप बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़ रहे हो, बहुत सारे और जो ऑप्शंस आप बना सकते थे उनको छोड़ते हो। इसलिए हम कहते हैं कि ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। मोरओवर जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास दो बाइफिकेशंस आ सकते हैं। वन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों को समझना। एक्सप्लिसिट का मतलब है आउट ऑफ पॉकेट, जो चीज़ आपने खर्चा करे, जो कि आपके एक तरह से रुपी टर्म्स में आपको दिख सकता है इजीली। जब आप कोई चीज़ मार्केट से परचेज करते हैं, आपको उसका बिल मिल रहा है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मान लीजिए कोई ट्रेडर है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट करा, अब उसने इनपुट्स खरीदे, तो ये जो इनपुट्स वो लेके आया दैट इज बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है आप देख सकते हो। अब जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है आपके सेल्फ ओन्ड इनपुट्स को जब आपने यूसेज किया। मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि अकाउंट्स की फील्ड से है एंड वो एक अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश करता है, तो अब वो जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क है वो सारा वो खुद ही कर रहा है। तो ये जो कॉस्ट है, मान लीजिए कि अगर वो इसमें किसी अकाउंटेंट को यहाँ पे जॉब पे रखता, से फॉर एग्जाम्पल उसको 40,000 वो पे करता एंड 40,000 नाउ ही इज नॉट पेइंग बिकॉज ही इज डूइंग दैट वर्क ऑन हिज ओन, तो ये जो 40,000 है दैट इज हिज इम्प्लिसिट कॉस्ट। या मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी और वहाँ पे अभी तक उसने किसी पर्सन को एज अ टेनेंट रखा हुआ था, तो वो जो टेनेंट को उसने हटाया, मान लीजिए उससे उसको 40,000 की इनकम आती थी, तो वो जो पैसा चला गया दैट इज हिज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये बेसिकली आपके सेल्फ ओन्ड इनपुट्स को जब आप यूज कर रहे हो, आप अपनी स्किल्स को यूज कर रहे हो या अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर रहे हो, तो नेचुरली उस पर भी जो खर्चा आएगा उसको भी हम इनकर करते हैं, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। ये आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। आगे दो और कॉस्ट के बारे में बात करते हैं आज। वन इज सेलिंग कॉस्ट, द अदर वन इज प्रोडक्शन कॉस्ट। बहुत ही सिंपल है ये। सेलिंग कॉस्ट का मतलब है जब भी कोई प्रोड्यूसर कोई चीज़ को बनाता है, अब नेचुरली उसका आपको प्रमोशन भी करना पड़ेगा। यू हैव टू टेल द पीपल कि आप ये चीज़ बना रहे हो, तो जो भी आपकी प्रमोशन की कॉस्ट आती है उनको हम इंक्लूड करते हैं सेलिंग कॉस्ट में। तो एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है दे कम इनटू सेलिंग कॉस्ट। दूसरे एंड पे आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट अगेन जब प्रोड्यूसर किसी चीज़ को बना रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज कर रहा है, उतने बीच का जो प्रोसेस है उसमें जो खर्चे आ रहे हैं दैट इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट। आपने और सुना होगा शॉर्ट रन के बारे में, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन बेसिकली वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर्स जो होते हैं हमारे फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का? फिक्स कॉस्ट होता है बेसिकली वो कॉस्ट जो कि आपकी चेंज नहीं होती, जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो आपको पे ही करने पड़ते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो मान लीजिए कारपेट्स बना रही है और कारपेट्स बनाने के लिए उनको एक मशीन की रिक्वायरमेंट है और मशीन उन्होंने किसी और फर्म से लिया हुआ है एंड डेली बेसिस से उन्हें उसके रेंटल्स पे करने हैं। से फॉर एग्जांपल 500 मान के चलते एक नॉर्मली समझने के लिए, तो जो 500 अमाउंट है आपको डेली बेसिस से दूसरी फर्म को पे करना है, आप चाहे उस दिन कारपेट बनाएं या नहीं बनाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट हमेशा इनकर करनी होती है। अगर आप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ भी देखें, इसे हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, इसे आप हमेशा देखोगे इट इज हॉरिजॉन्टल और से पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होते हैं, इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका ये मतलब है कि ये चेंज नहीं हो रही है। मोरओवर इसमें आप देखो तो ये एकदम हमारा जो स्टार्टिंग है वाई एक्सिस की, वहीं से हम इसे स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे आप जीरो प्रोडक्ट बना रहे हो या आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हो, जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी चेंज नहीं हो रही। इट इज़ अ कांस्टेंट अमाउंट जो कि आप पे करते हो। तो चाहे आपके बिजनेस चल रहा है, बंद है या कुछ टाइम के लिए बंद है, फिक्स कॉस्ट का जो खर्चा है वो आपको पे करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइसेंस का खर्चा है वो आपको पे करना है, कोई इसी तरह से मशीन है जो आपने लीज पे ली हुई है उसके आपको पेमेंट्स करने पड़ेंगे, कोई आपके परमानेंट लेबर्स हैं उनको आपको पे करना होगा। आगे हम बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट के बारे में एंड विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस कॉस्ट, किस तरह से इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, हम उस पर भी बात करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।